Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 30/10/2024। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दूसरा है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फोर्थ वन नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिफ्थ एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं, आपको क्या क्लास में एक स्टेटमेंट ऑफ एम देना है, यानी यहाँ पर हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट साउंड। तो आज का टॉपिक क्या है, साउंड। तब आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न अराउंड करिएगा। जो टॉप पे हम लोग ने टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ पे आप टॉपिक लिख दीजिएगा और इस टॉपिक को अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल होती क्या है, इसका यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली रीइंफोर्समेंट स्किल जो है स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए यूज़ होती है, यानी जब क्लास आपका बोरिंग हो रहा हो तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं, ताकि क्लास हमेशा अलाइव रहे, एंथुजियास्टिक रहे, मोटिवेटेड रहे और गाइडेड फॉर दी लर्निंग, यानी वो लर्निंग के लिए हमेशा स्टूडेंट तैयार रहते हैं जब आप रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं। अभी आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब आपको एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स, जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन अकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप इसमें स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन पुटअप करिएगा, हाउ वुड वी नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा, इजी क्वेश्चन था, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आएगा, बाय हेयरिंग द रिंगिंग बेल वी कुड नो दैट द क्लास पीरियड इज़ ओवर। अब स्टूडेंट का जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया, पीपल टीचर क्या कहेगा, गुड। कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, नंबर 1। तो पहला कंपोनेंट है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब जैसे स्टूडेंट का सही रिस्पॉन्स आया तो मैंने उसके आंसर को अप्रिशिएट किया, उसको गुड कहा, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट दिया, यानी गुड कहा है तो ये पॉजिटिव है और वर्ड्स का मैंने यूज़ किया हुआ है तो वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया यहाँ पर। तो हमने क्यों दिया है, ताकि स्टूडेंट आपके क्लास में गाइडेड रहे, मोटिवेटेड रहे, क्योंकि जब उसके रिस्पॉन्स को जो है आप रीइंफोर्स करेंगे, उसको गुड, वेरी गुड, शाबाश, हिंदी में जैसे हम कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छे, इस तरह से जब आप उसको पॉजिटिवली वर्ड्स का यूज़ करते हुए रीइंफोर्स करेंगे तो वो क्लास में गाइडेड रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा फर्दर आंसर देने के लिए। उससे और भी स्टूडेंट इंस्पायर होंगे कि मैं भी अच्छा आंसर दूंगा, तो टीचर अप्रिशिएट करेंगे। तो यही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट नंबर 1 कंपोनेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, हाउ डू ब्लाइंड पीपल नो समवन इज अप्रोचिंग। अब स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या आएगा, बाय हेयरिंग द फुटस्टेप साउंड ब्लाइंड पीपल नो समवन इज अप्रोचिंग। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आया मैंने कहा यस, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। कंपोनेंट नंबर 1 एंड 2। 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब आप बताइए वर्बल रीइंफोर्समेंट क्यों हुआ पॉजिटिव वर्बल, क्योंकि यहाँ पर मैंने यस कहा है इसलिए पॉजिटिव वर्बल है, वर्ड्स का यूज़ किया है। यही है नंबर 1 कंपोनेंट। अब देखते हैं इसमें 2 क्या है। 2 है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए यस मैंने कह दिया तो मैंने जो है वर्ड्स का यूज़ किया है तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या किया, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। अब मैंने यस ऐसे ही नहीं कहा, मैंने कहा यस, मैंने अपने हेड को ऊपर और नीचे किया, जब तो साथ ही साथ मैंने हेड को भी जो साथ में मूव किया है यस कहते हुए, तो मैंने यहाँ पर वर्ड्स का यूज़ किया और साथ ही साथ मैंने जो है अपने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ किया है यहाँ पर, तो ये नॉन वर्बल भी हो गया। तो यही है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर 1 एंड 2 कंपोनेंट दोनों हो गए। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया, विच मीडियम डज साउंड नॉट ट्रेवल थ्रू। स्टूडेंट से देखिए रिस्पॉन्स क्या आया, साउंड ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम। अब पीपल टीचर ने क्या किया वहाँ पर, नो, क्योंकि आंसर वो गलत था, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, यानी नो कहते हुए नेगेटिव मैनर। अब देखिए ऊपर मैंने यूज़ किया था पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी यस कहते हुए मैंने जो है हेड को ऊपर और नीचे किया था, और यहाँ पर क्या है, नो कहा है और नो कहते हुए नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, यानी इस तरह से मैंने किया नो। और फिर करेक्ट आंसर क्या था, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब कंपोनेंट 3 एंड 4। 3 है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट।
अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नो कहा है। उसके आंसर को मैंने कहा है कि नहीं गलत है आंसर ये, तो नो कह दिया और वर्ड्स का यूज़ किया तो नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। अगर यस कहते तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो जाता। तो यहाँ पर मैंने नो कह दिया, उसका आंसर क्योंकि गलत था। और फिर नंबर 4 कंपोनेंट देख लेते हम लोग कौन सा है। 4th है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव नॉन वर्बल क्यों हुआ? देखिए मैंने नो का वर्ड्स का यूज़ किया और साथ ही साथ मैंने हेड को राइट और लेफ्ट मैंने मूव किया, नो, तो नेगेटिव नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, तो यही है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। यानी यहाँ पर मैंने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ कर लिया है, इसलिए ये नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ। यही है नंबर 4th कंपोनेंट। अब मैंने स्टूडेंट को करेक्ट रिस्पॉन्स भी दे दिया, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि स्टूडेंट देखता आ रहा था ऊपर से कि वो इसी तरह के आंसर दे रहा है, सब सही जा रहे थे। ऊपर जैसे उसने आंसर दिया साउंड ट्रेवल्स इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस मीडियम, इसलिए उसने उस आंसर को समझ लिया कि साउंड ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम, लेकिन वो आंसर गलत था। तो इसलिए नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट और साथ में वर्बल रीइंफोर्समेंट भी दिया नेगेटिव। लेकिन आपको याद रखना है कि नेगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट आप कम से कम यूज़ करिएगा, लेकिन यूज़ किया जाता है क्योंकि किसी भी नेगेटिव बिहेवियर के स्टूडेंट को रिप्लेस करने के लिए उसके अच्छे बिहेवियर से हम लोग नेगेटिव वर्बल या नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुट अप कर लीजिए, विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है? साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। अब जैसी रिस्पॉन्स आया मैंने कहा वेरी गुड, कंपोनेंट वही नंबर 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब आप बताइए क्यों है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट? क्योंकि यहाँ पर मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है तो वर्बल है, और पॉजिटिव है वेरी गुड कहा है तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट का। तो आप याद रखिएगा इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ही बनाइएगा, इससे ज़्यादा मत बनाइएगा नहीं तो बड़ा हो जाएगा। ये माइक्रो लेसन प्लान है, 6 मिनट्स का ही होना चाहिए। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल रही गई है जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में कंपोनेंट्स, थर्ड में रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1, हर कंपोनेंट के आगे आप लोग लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये टेबल बना के छोड़ देनी है, आपके सुपरवाइजर मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 मिलता है आपको तो वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 4 मिल रहा है तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 दे रहे हैं सुपरवाइजर तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 2 मिल रहा है तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 देते हैं तो पुअर। और इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होंगे यहाँ पे सुपरवाइजर लिख देंगे, थोड़ी स्पेस आप छोड़ दीजिएगा, लास्ट में सुपरवाइजर अपने सिग्नेचर करते हैं। मैक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।